नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसे तो इजी रहता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि सिंपल से रूल रहते हैं, काम का जारी होना पाया जाए और उसके साथ ही साथ इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना अनिवार्य रहता है। और ये ऐसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे टेंस होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट को आते ही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं अगर डीपली इन वाक्यों को पढ़ा जाए तो कुछ चीजें हैं जो बच्चों को समझ नहीं आएंगी। आज इसी टेंस का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले पहचान समझ लेते हैं। पहचान में लिखा जा रहा है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, क्रिया के अंत में ये शब्द आने चाहिए। ये शब्द कहाँ आने चाहिए? क्रिया के अंत में आने चाहिए और काम का प्रेजेंट में, वर्तमान में जारी रहना पाया जा रहा हो, वो काम वर्तमान समय में चल रहा हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में आते हैं। विशेष बात जो आपको याद रखनी है वो ये, इस वाक्य में कभी भी ऐसा नहीं दर्शाया जाता है कि ये काम जो चल रहा है वो किस समय से चल रहा है। ठीक, ये विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि टेंस का टाइप बदल जाता है अगर समय दिया गया है। मैं पढ़ रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है, काम शुरू होने का समय नहीं होना चाहिए इस वाक्य में। ठीक है, गलती करनी नहीं है, क्योंकि ये रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द जो आते हैं वो आपको दोनों वाक्यों में देखने को मिल जाएंगे। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये गलती नहीं करनी है। काम कब से चालू हुआ है ऐसा कोई समय ना दिया गया हो, तभी ये वाक्य रहेगा। हाँ, लेकिन वाक्य के द्वारा काम शुरू पाया जाना चाहिए, काम कब प्रारंभ हुआ वो दिखाया जाना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, अगर ये कंडीशन बैठती है आपके वाक्य के साथ, टेंस के साथ, तो पहला जो रूल लगाएंगे वो ये कह रहा है एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई यानी मैं जब भी आएगा तो एम लगाया जाएगा। और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जब भी एक वाक्य को हम करते हैं, जब एक हिंदी टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो मुख्य रूप से आपको देखनी होती है 3 चीजें। एक तो उसका सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, दूसरा उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगने जा रही है वो क्या है, और तीसरा जो मेन वर्ब लगने जा रही है उसकी फॉर्म कौन सी लगेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी। बस ये चीजें देखनी होती हैं। यहां पर जो वाक्य हमारा आ रहा है उसमें हमें लगा देनी है आईएनजी फॉर्म। क्लियर? सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ आई के साथ का प्रयोग करते हैं, याद रखोगे। चलिए, पहला वाक्य आपको दिया जा रहा है, लड़के सड़क पर खेल रहे हैं। चलो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। बॉयज, ये द बॉयज, बॉयज आर इज एम क्या, आर प्लेइंग ऑन द क्लियर हुआ? दूसरे पर ट्राई करके देखते हैं, करके देख लीजिए। मोहन एक पत्र लिख रहा है, क्या होगा? मोहन इज राइटिंग लेटर, सही जवाब हुआ। अगला और तीसरा, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहां कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। यहां ए क्यों लगा दिया? आप द बोल रहे हैं, सोच रहे होगे कि हमने तो वहां से द बोला था और सर ने ए लगा दिया, तो अपना सेंस लगा लो। जब मैं किताब पढ़ रहा हूं तो एक बार में एक ही किताब पढ़ी जा सकती है, ठीक है, इसलिए ए लगा दो, क्या दिक्कत है, द लगा दो, तब भी
किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये छोटी चीजें हैं, इन पर इतना ज्यादा नहीं, जब आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे यूज करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। लता एक गीत गा रही है। लता इज सिंगिंग अ, क्लियर हुआ? आगे समझ लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, जैसे ये जो रहा है, रही है, रहे है, ये पहचान आपकी छुपी रहती है और बाकी कंटिन्यूअस में ही होता है। पहचान ये नहीं आएगी, बाकी कंटिन्यूअस में होगा। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, ऐसे आ गया। एक विधवा महिला मेरे घर के पास बैठी थी। अब ये वाक्य बड़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। बच्चा कहता सर ये ऐसे कैसे हो गया, रहा है, रही है, रहे है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हो इज एम आर का प्रयोग कर दो, बाजवर का प्रयोग कर दो। तो ये वाक्य कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में ही आते हैं। लिख के देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, एक बूढ़ा सड़क पर बैठा है। ये लो, एक बूढ़ा सड़क पर बैठा है। क्या? एक समय, किसी समय वो वहां आकर बैठा होगा, किसी समय वो आकर बैठा होगा, अभी तक बैठा है, जब तक बैठा रहेगा तब तक कंटिन्यूअस का काम, कंटिन्यूअस मीन्स ही होता है निरंतर, अनवरत। एक बूढ़ा सड़क पर बैठा है। एन ओल्ड मैन लिखना पड़ेगा। हम किसे बूढ़ा बोलते हैं? अगर बोल दिया वो बूढ़ा बहुत बात करता है, वो बुढ़ा कहना नहीं मानता है, वो बुढ़ा हमें गालियां देता है, तो इसका मतलब सीधा से बूढ़ा आदमी। ठीक है। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द रोड। रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। बोलिए क्या बनेगा? द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। दरवाजे पर भिखारी खड़ा है। द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। कर लोगे? रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द कभी कभी गायब भी रहते हैं, साइलेंट मोड में रहते हैं, नहीं आता है, तब भी आपको ये सोच लेना है, समझ लेना है, क्योंकि इंग्लिश सेंस पर ही चलती है। ठीक है। क्या यूज किया जाना है दूर से ही पता लग जाएगा। ठीक। तो अफर्मेटिव का इतना ही रूल है। अब सीधे इसका निगेटिव समझ लेते हैं, निगेटिव सेंस। अगले रूल में क्या बोला जा रहा है? निगेटिव। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस निगेटिव होगा तो रूल ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसा इंडेफिनिट में कर रहा था। इंडेफिनिट में हमने क्या रूल लिखा था? जब वाक्य निगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। यदि अफर्मेटिव से निगेटिव आप करते हैं तो सीधा सा रूल काम करता है, उस बाकी की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। तो निगेटिव में सिर्फ क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब जरूर चेंज हो गई है, वहां डू डज थी, यहाँ इज एम आर है, उसके बाद नोट लगा लो। ठीक। पहला वाक्य देख लेते हैं। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई के साथ एम लगना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर हुआ? दूसरा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। अगला और तीसरा, कबीर मुझे नहीं बुला रहा है, कबीर इज नॉट कॉलिंग मी। राधा गांव नहीं जा रही है, राधा इज नॉट गोइंग टू विलेज। ऐसे ही बनाते चले जाइए, जितने भी वाक्य पूछे जाएंगे अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव कराए जा रहे हैं तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देना है। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देना है। नेहा गीत नहीं गा रही है, नेहा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। पिताजी स्टेशन पर नहीं खड़े हैं। हमने बताया था कभी कभी ऐसी कंडीशंस बनती हैं जहां पर रहा है, रही है, रहे नहीं होता है बट कंटिन्यूअस होता है, वो ये वाक्य जो है कंटिन्यूअस की श्रेणी में आएगा। ठीक है। रूल समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से देख लीजिए। फादर इज नॉट सिटिंग एट द
स्टेशन। आगे आओ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में रूल क्या लिखाया था, जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, ए टाइप इंट्रोगेटिव होता है या यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है, तो सबसे पहले उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। बोलो, क्लियर है? सबसे पहले क्या करते हो, ए टाइप में क्या करते हो, सबसे पहले उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब पहले, तो इज एम आर हमें पहले लिखना है और क्वेश्चन मार्क पीछे लगा देना है। बस यही रूल हमारा कह रहा है। क्या रेखा सो रही है? रही है। यहां पर इज होना चाहिए था। इज रेखा स्लीपिंग? क्या वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग? क्या आप हंस रहे हैं? आर यू लाफिंग? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ, आंसर ठीक हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव का रूल याद हो गया होगा। रूल, डबल इंट्रोगेटिव का रूल कह रहा है कि जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा। यही है ना? बस ऐसे ही कर लेते हैं। क्या है, डबल इंट्रोगेटिव होने पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। यही होता है। देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है और शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही है, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर आंसर हुआ। वह क्यों रो रही है? वाई इज सी वीपिंग? ठीक, क्वेश्चन मार्क रहेगा। विच, कौन सी पुस्तक, पिताजी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? विच बुक। हमने क्या बताया था, कौन सा, कौन सी, कौन से या हाउ मैनी या हाउ मच के साथ उस वस्तु को लिखा जाता है जिसकी गिनती या मात्रा बताई जाती है, जिसकी चर्चा की जाती है। तो कौन सी पुस्तक, विच बुक, पूरा क्वेश्चन वर्ड आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव कर दो। ठीक है, हो गया। इसके बाद आखिरी रूल जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। जब वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करना चाहिए। क्या तुम गांव नहीं जा रहे हो? ये सिंगल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। आंसर मिलाओ जरा। आर यू नॉट गोइंग टू विलेज? दूसरा क्या है, क्या गाय दूध नहीं दे रही है? इज काउ नॉट गिविंग मिल्क? ठीक, अगला डबल इंट्रोगेटिव देखो, तुम हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? वाई आर यू नॉट टीचिंग मी अस? अच्छा, बहुत अच्छे। मुझे है या हमें है? हमें है तो अस होगा, मुझे है तो मी होगा। ठीक, इस बात का विशेष, ये प्रोनाउन विशेष ध्यान से पढ़ा करो। मैं क्या नहीं कर रहा हूं? वॉट एम आई नॉट डूइंग? तो ये क्लियर हो गए। अफर्मेटिव, उसका निगेटिव, ए टाइप और उसका निगेटिव, बी टाइप और उसका निगेटिव, पूरे 6 रूल जो भी होने थे 6 टाइप से होने थे, कंप्लीट हुआ। अगला, और अगला बात अगले दिन होगा। तब तक